कुरान पाक में अल्लाह ताला हमें अपने वालिदीन के साथ बेहतरीन सलूका और एहतराम का हिक्म देते हैं। ये हुक्म सलाम में वालिदीन की अहमियत को वाज़ेह करता है। वह अल्लाह के नेमत हैं जिन्हें बच्चों की परवरिशावर रहनुमाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे वालिदीन हमारी पैदाइश से लेकर अपनी आखिरी सांस तक हमारी भलाई के लिए बेशुमार कुर्बानियां देते हैं। इस्लाम उन कुर्बानियों को पहचानता और उनका एहतराम करता है। ये वालिदीन के मकाम को एक बेमिसाल सतह पर बुलंद करता है। अल्लाह ताला सिर्फ अपनी इबादत के हुक्म के फौरन बाद वालिदीन के साथ हसने सलूक की अहमियत पर जोर देते हैं। यह तरतीब हमारे वालिदीन के हकूक की अदायगी की अहमियत को वाज़ा करती है। यह हमारे ईमान का एक बुनियादी पहलू है। इस्लाम जहां माँ बाप दोनों की अहमियत पर जोर देता है, वहीं माओं को एक खास मकाम अता करता है। हुजूर अकरम सल्लम ने बार बार माँ के बेमिसाल मकाम पर जोर दिया है। आप सल्लम ने फरमाया, जन्नत माओं के कदमों तले है। रवा अहमद निसाई। ये हदीस मुबारका माँ की खिदमत और इसकी खुशनूदी हासिल करने के अजीम अजर को वाज़ेह करती है। एक शख्स रसूलुल्लाह के पास आया और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इंसानों में से कौन मेरी सहबत का सबसे ज्यादा हकदार है? आप सल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इस शख्स ने पूछा, फिर कौन? आप ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इस शख्स ने फिर पूछा, फिर कौन? हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ। इस शख्स ने मजीद पूछा, फिर कौन? तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा बाप। ये हदीस इस्लाम में माँ के बुलंद मर्तबे को खूबसूरती से बयान करती है। इसकी कुर्बानियां मोहब्बत और औलाद के लिए शफकत बेमिसाल है। वालिदीन की खिदमत करना इस्लाम में सिर्फ एक समाजी जिम्मेदारी नहीं है, ये जन्नत का रास्ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत के बेहतरीन दरवाजे से दाखिल होना चाहता है, उसे अपने माँ बाप खुश करना चाहिए। मशकुल मसाबी। ये हदीस वालिदीन के हकूक की अदायगी के अजीम अजर को वाज़ेह करती है। हमारे वालिदीन की खुशी हमारी तरजीह होनी चाहिए। हमें अपने घरों में मोहब्बत और एहतराम का माहौल पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके लिए हर छोटा बड़ा अमल खैर, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों न हो, बेपनाह बरकतों का जरिया है। चाहे उनकी खैरियत दफ्त करने के लिए एक मुख्तसर फोन कॉल हो या घर के कामों में उनकी मदद करना, हमारी कोशिशों का इजरा अल्लाह ताला देते हैं। जिस तरह वालिदैन का एहतराम और उनकी खिदमत करना इस्लाम में एक बड़ा सवाब का काम है, इसी तरह उनकी बेअदबी करना एक संगीन गुनाह है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदीन के साथ किसी भी किस्म की बदसलूकी या बेअदबी से सख्ती से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की लानत इस पर है जो अपने वालिदीन को बड़ा भला कहता है। सही बुखारी। बेअदबी सिर्फ ज़बानी गाली तक महदूद नहीं है, इसमें कोई भी ऐसामिल या रवैया शामिल है जवान के जज्बात को मजरूह करता हो या उन्हें गमगीन करता हो। यहाँ तक के नाजीबाल हजह में बात कर ना भया सलाम में नाफरमानी किया, ये एक शिकल समझा जाता है। याद रखें, हमारे वालिदीन के दिल नाज़ होते हैं और हमें हमेशा उनसे नरमी और शफकत से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। पांचवा हिस्सा जरीजावरन की मां की बेलवस मोहब्बत की कहानी। इस्लामी तारीखान लोगों की मुतासिर कन मिसालों से भरी पड़ी है, जिन्होंने अपने वालिदीन के लिए गैर मामूली मोहब्बत और एहतराम काम जाहिर किया। ऐसी ही एक मिसाल जरीज की है, जवाये के इबादत गुजार थे और एक खानकाह में रहते थे। एक दिन आनकी मां उनसे मिलने आए, लेकिन नकी नमाज में खलल डालने से हचकचाहट महसूस की। जरीजा अपनी इबादत में मसरूफ थे। उन्हें एहसास नहीं हुआ कहान की मां बाहर इंतजार कर रही हैं। जबान हूं ने नमाज पढ़ ली तो उन्हें अपनी मां का एक पैगाम ला, जिसमें कहा गया था कि वह अगले दिन वापस आएंगी। ताहम अल्लाह ताला ने जरीज पर रही की, मैं तुम्हारी मां के लिए तुम्हारी नमाज में एक लम्हे कहता खैर से ज्यादा खुश हवा हूं, बहन सबद तुम्हारी बरसों की इबादत के। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने वालिदैन की जरूरियात को तरजीह देना, यहाँ तक कि इबादत पर भी, अल्लाह ताला की नजर में बहुत अहमियत रखता है।
छोटा हिस्सा, वालिदीन की रजा, अल्लाह की रजा का मुजहर। हुजूर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी जिंदगियों में वालिदीन की अहमियत को खूबसूरती से बयान किया जब आप वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रजा वालिदीन की रजा में है और अल्लाह की नाराजी वालिदीन की नाराजी में है। ये हदीस हमारे वालिदीन के साथ हमारे ताल्लुका और अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक के दरमियान गहरे ताल्लुक को वाज़ेह करती है। जब हम अपने वालिदीन को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हम दरअसल अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बरअक्स अगर हम उन्हें तकलीफ या गम देते हैं तो हम उनकी नाराजी मोल लेते हैं। ये हदीस हमारे लिए एक ताकतवर याद दहानी का काम करती है कि हमेशा अपने वालिदीन की खुशहाल भलाई को तरजीह दे। सातवां हिस्सा, वालिदैन की इज्जत अफजाई के अमली तरीके। वालिदैन की इज्जत अफजाई सिर्फ बड़े बड़े कामों तक महदूद नहीं है। यह छोटे छोटे रोजमर्रा के मामूली काम हैं जो वाकई फर्क डालते हैं। हमें उनके साथ मयारी वक्त गुजारने, बामानी गफ्तगू में शामिल होने और उनके जिंदगियों में हकीकी दिलचस्पी जाहिर करने की कोशिश करनी चाहिए। जब मुमकिन हो अमली मदद की पेशकश करें। इसमें घर के कामों में उनकी मदद करना, उनके तरफ से काम करना या जरूरत पड़ने पर माली मदद फराहम करना शामिल हो सकता है। हमेशा से एहतराम से बात करना याद रखें, चाहे वह बूढ़े हों और उन्हें सब्र और समझदारी की जरूरत हो। आठवां हिस्सा, माजी की कोताहियों की माफी मांगना। अगर हम अपने वालिदीन के हकूक की अदायगी में कोताही करते हैं तो हमें सच्ची तो बह करनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफी मांगनी चाहिए। अगर हमने उनके साथ ज्यादती की है तो हमें अपने वालिदीन से भी माफी मांगनी चाहिए और अपनी गलतियों की तलाफी करने की कोशिश करनी चाहिए। यह याद रखना जरूरी है कि अपने वालिदीन के लिए शफकतावर तारीफ का इजहार शुरू करने में कभी देर नहीं होती। चाहे वह इंतकाल कर चुके हों, हम उनके लिए दुआ करके, इनके तरफ से खैरात करके और दूसरों से उनके बारे में अच्छी बातें करके उनकी याद को जिंदा रख सकते हैं। नवां हिस्सा, इख्तिताम, मोहब्बत और एहतराम की मीरास। अपने वालिदीन का एहतराम और उनकी खिदमत करना हमारे ईमान का एक अहम हिस्सा और हमारे किरदार का सबूत है। आइए हम अपने वालिदीन के साथ अपने तामुलात में इस्लाम की तालीमात और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की अजीम मिसाल पर अमल करने की कोशिश करें। अपने वालिदीन का एहतराम करके हम सिर्फ अपनी मजहबी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं बल्कि मोहब्बत, एहतराम और शफकत की एक ऐसी मेरास भी पैदा करते हैं जो नस्लों तक मुंतकिल होती रहेगी। अल्लाह ताला हमें अपने वालिदीन के लिए बेहतरीन बेटे और बेटियां बनने की तौफीक अता फरमाए, चाहे वो हमारे साथ हों या ना हों।